तो हाँ जी, आपका नाम सिद्धार्थ है, या आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी कर्क लगन की, राशि आपकी है धनु और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी जो सवाल लिख के भेजा है कि आप जिस लड़की से प्रेम करते थे, रिश्ता आपका टूट चुका है, रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें आ रही हैं। आपका मेन सवाल यही है विवाह को लेके, पत्नी को लेके, कि वो लड़की जहाँ दोबारा वापस आएगी या नहीं, या आगे विवाह का सुख कैसा होगा, आगे दोबारा प्रेम होगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, आपका ये सवाल है। बाकी और भी आपके सवाल हैं, कैरियर कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का घर है जो आपका सवाल भी है, पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में देखना है आपने, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो भाग्य देखना है तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखेंगे और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो भाग्य देखना है आपका, गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा भी कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि अच्छा ग्रह कौन सा, आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। खराब ग्रह कौन से, आपका राहु खराब है, शनि खराब है, मंगल चंद्रमा खराब है। आधे ग्रह अच्छे हैं भाई, आधे ग्रह खराब हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे आपको, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी हमारे ऊपर दशा आती है। तो भी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है भाई आज के समय में वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 2009 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म जाके 2029 में होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण ये शुक्र ग्रह है, क्योंकि इसकी है महादशा। इसका असर आपके ऊपर है 80%। और एक होती है अंतरदशा, उसका वो होती है, ये आपकी चल रही है शनि की दशा। देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा जो बड़ी होती है, एक होती है छोटी अंतरदशा। और अंतरदशा चल रही शनि की कब चली है, ये 9वां महीना 22 में चली है, ख़त्म जाके 11वां महीना 25 में आपकी होगी। तो मैं फिर बोलूँ कि आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है शुक्र ग्रह का। मतलब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है भाई, वो कारण ये बड़ा शुक्र ग्रह है और कुछ कारण आपका ये शनि ग्रह भी है। तो अभी हम पहले इन 2 ग्रहों को ही देखेंगे कुंडली में कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। पहले मैं शनि की बात करता हूँ। तो सवाल कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है, तो आपका शनि मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण, एक तो शनि बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं। ये आपको जो मैंने 12 घर लिखे हैं, एक बात नोट कर लो, 12 घरों में भाई छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। मतलब इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं आके वो अच्छे फल नहीं देते। तो शनि क्यों खराब है, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है जो कि घर अच्छा नहीं। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ ये शनि जाके बैठा है वहाँ पे ये 3 लिखा है जो बुध की राशि, मित्र राशि, लेकिन घर अच्छा नहीं। और एक दूसरा कारण शनि आपका मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये दूसरा कारण है खराब होने का। मतलब शनि आपका क्यों खराब है, 2 कारणों से खराब है। पहला कारण वो 12वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब शनि आपको क्या खराब फल देगा, शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर।
अगर आपकी हमने पत्नी के बारे में जानना है भाई, पत्नी कैसी होगी, आपकी पत्नी का सुख है या नहीं, तो पत्नी का घर कौन सा है, सातवां। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना होता है, तो पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो सातवें घर का मालक भाई बना है शनि, और शनि आपका अभी हमने देखा वो है खराब घर में जाके खराब फल देगा। मतलब शनि आपको पत्नी को लेकर खराब फल देगा, आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, शनि अधिकार है। वो दिक्कतें क्या होंगी, देखो जी, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, आएंगी जरूर। या तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या उससे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी। जैसे आपने भी बोला भी था कि रिश्ता की टूट चुका, वो भी कारण ये शनि है। मतलब आपको जो विवाह से पहले भी दिक्कत आई है, क्योंकि ये भी देखो रिश्ता ही हुआ था आपका, जो आप रिलेशन में थे वो रिश्ता ही होता है। तो ये जो दिक्कत आई है आपकी, ये कारण शनि है। और आपका मान लो अभी जैसे दिक्कत आ चुकी है, आगे भी देखो जब भी आपका जिससे भी विवाह होगा कभी भी, चाहे इससे को हो चाहे जिससे मर्जी हो, दिक्कतें जरूर आएंगी आगे भी आपको। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे, मनमुटाव होना, कई बार डिवोर्स होने की नौबत भी आ सकती है। हो सकता है ये पहले जो चीज़ हो चुकी है ये चीज़ इसको काट दे, मतलब आगे चीज़ ना हो, क्योंकि ये अभी हो चुकी है आपके साथ। जो बोला था आपने 3 साल का रिलेशन था, टूट चुका है। तो आप ये समझ लो आपकी जो दिक्कत आने का कारण है शनि, और मतलब ये शनि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और अभी शनि की देखो दशा है, शनि और भी बुरे फल देगा आपको। 12वें घर में बैठा आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपको हेल्थ खराब करना, चिंता देना, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। और ये 8वें घर का भी मालक मार्केश भी है कुंडली में, ये भाई अच्छा आपका कुंडली में नहीं है शनि। जो शनि की दशा चल रही है, क्योंकि 12वां घर ऊपर से राहु का नक्षत्र। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई दिक्कतें परेशानी आपको आ रही होंगी, तो शनि के उपाय जरूरी है आपके लिए बहुत ज़्यादा। दशा तो अभी वैसे खत्म हो जाएगी 11 महीना 25 में, लेकिन इसके मैं बोलूँगा उपाय करते रहना। जिसमें से पहला उपाय है शनि मंदिर जाया करो भाई आप, खासकर शनिवार को नियम बना लो, जब भी शनिवार होगा शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ, प्रार्थना करो वहाँ पे जाके कि हे शनि देवता जी, आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो ये मंदिर में जाके प्रार्थना करो। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। ये 2 उपाय करते रहो। कब तक करने हैं मैं बोलूँगा 2-3 साल करते रहो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता करते रहो। और शनि आपके विवाह में देरी भी करेगा, आपका जो विवाह है काफ़ी देरी से होगा, क्योंकि शनि की जब राशि होती है विवाह 27-28 साल के बाद ही होता है। और ये शनि के ऐसा नहीं कि ये 2 उपाय करने से आपको खाली पत्नी के लिए अच्छा, भाई नहीं, और भी कई फायदे होंगे। आपकी इनकम अच्छी होगी, आपके खर्चे कम होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हज़ारों फायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने शुक्र की बात की, जिसका शनि की बात की जिसका असर आपके ऊपर वैसे कम है, और अब शुक्र की बात करेंगे जिसका असर है ज़्यादा 80%। और ये दशा भी देखो अभी काफ़ी लंबी पड़ी है, 29 में ख़त्म होनी है, और दशा पिछले कई साल हो चुके हैं चली को। सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, भाई आपका शुक्र भी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। शुक्र तो आपका शनि से भी समझ लो 10 गुना ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पे एक बात मेरी और नोट करो। आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में हो वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो आपका शुक्र क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, ये कारण है खराब होने का। इसके अलावा यहाँ दुश्मन का घर हो। अब शुक्र देखो जी विस्तार में जानते, शुक्र जहाँ बैठा है वो है 3रा घर, और वहाँ पे देखो 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो शुक्र कहाँ बैठा है, 3रे घर में, वहाँ पे 6 कन्या राशि में नीच का बैठा है। शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, बस वाले की देखो खराब हमें पता चल जाएगा खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का है। अब बस वाले की खराब फल देगा क्या, तो शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 11वां घर, और 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर। अब देखो सवाल आपका ये भी होगा कि 11वें घर का शुक्र मालक क्यों है, क्योंकि देखो 11वें घर में नंबर लिखा है 2 है, वृष राशि, मालक बना शुक्र, और वो बेचारा नीच का बैठा है। अब देखो शुक्र आपको जो बुरा फल देगा 11वें घर को लेके देगा, मतलब लाभ का घर नीच का बैठा है, आपके काम काज में लाभ नहीं होगा। इनकम, शुक्र इनकम को लेकर दिक्कतें देगा, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कोई बड़ा भाई बहन को उसको लेकर दिक्कतें। और शुक्र एक और घर का भी मालक है, वो है ये 4था घर। अब चौथे घर का मालक शुक्र क्यों बोला, क्योंकि चौथे घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, इसका भी मालक शुक्र होता है। तो शुक्र आपका भाई चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। मतलब शुक्र की वजह से आपको माता को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र होता है विवाह का कारक। अगर लड़कों की कुंडली में विवाह का सुख देखना, शुक्र भी देखा जाता है।
जैसे पत्नी के घर का मालिक मैंने शनि, बट शनि को भी देखा जाएगा, लेकिन शुक्र भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, ये पत्नी का कारक है, प्रेम का कारक है, और नीच का बैठा है, मतलब शुक्र आपको विवाह में दिक्कतें देगा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा, आपके प्रेम प्रसंगों में जो दिक्कत आई है, जो रिश्ता टूटा है, वो भी एक कारण ही शुक्र भी है, क्योंकि ये नीच का बैठा है भाई शुक्र। आप सर्च कर लेना चाहे कि प्रेम का कारक ग्रह कौन सा होता है, शुक्र निकलेगा। प्रेम किससे देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है। शुक्र खराब है तो प्रेम प्रसंगों में दिक्कत आती है, विवाह में दिक्कत आती है, मतलब शुक्र की आपकी जो दशा चल रही है आपका खराब है ये शुक्र। इसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या आएंगी, काम काज में दिक्कतें, लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें, आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत, वीर्य, लिंग, अंडकोश, प्रमेह, बवासीर होना, कुछ ना कुछ शुक्र का रोग आपको हो सकता है। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई ऐसा क्या किया जाए ताकि शुक्र आपका अच्छा हो जाए। शुक्र के उपाय भाई आज के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये उपाय भी आप ज़्यादा करो, जितना हो सकता है उतना आपको फ़ायदा होगा। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपको बीमारियों से बचाएगा पाठ। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको रोजाना आपने ऑडियो लगा के सुनना है। कब, सुबह शाम दोनों टाइम सुन लो, चाहे एक टाइम निकाल लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तीसरा है शुक्र का दान किया करो, और ये दान आपने करना है शुक्रवार को। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना कि शुक्र का दान क्या होता है। चौथा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं शुक्रवार को, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं आप रोजाना। 5वां उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है शुक्रवार का जो दिन होता है वो शुक्र देवता का होता है, तो शुक्रवार के दिन शुक्र देवता के लिए व्रत रख लो। शुक्रवार का व्रत, शुक्र देवता का व्रत रखना है आपने, और इसकी जो व्रत कथा है वो सुन लेना। व्रत में क्या करना, जैसे मान लो सुबह आप दिन शुक्रवार होगा, सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए। तो व्रत में आपने भाई दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना किया जाता है, और नमक आपने नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, और व्रत कथा जो है वो सुन लेना। 6वां उपाय है शुक्र देवता की आरती किया करो, और आरती आपने करनी है रोजाना पाठ पूजा करने की, क्योंकि आरती जो लास्ट में होती है, जब आप ये पाठ पूजा कर लेंगे उसके लास्ट में ये आरती कर लिया करो। परफ्यूम कम लगाया करो, चमकीले कपड़े, वाइट कपड़े कम यूज़ करो। तो ये उपाय हैं शुक्र के। दोनों पाठ चाहे सुबह शाम या एक टाइम जरूर पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान शुक्रवार को, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, व्रत कथा, व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, और शुक्र देवता की आरती करनी है। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा शुक्र की वो भी खराब है, नीच का है, और शनि की दशा है वो भी भाई बाहर में घर में विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। अब आपके मैं एक बार दूसरे ग्रहों को भी कवर करूँगा, कि वैसे भी आपको मैंने पहले बोला था आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब आपके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। सवाल कि मंगल कैसा, मंगल भी खराब है, ज़्यादातर खराब फल देगा, अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े बहुत है, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। अब मंगल क्यों खराब है, क्योंकि 8वें घर में बैठा, घर अच्छा नहीं। 8वां मैंने आपको अभी बोला था, 6, 8वां, 12वां, ये घर अच्छे घर नहीं है, इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। तो अब मंगल आपका क्यों खराब है, 8वें घर में खराब घर में बैठा, ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है। अब मंगल आपको खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। मंगल भी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी, और वो 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपकी अगर संतान के बारे में जानना है, 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी। और 5वें घर में देखो 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। और मंगल को कि 8वें घर में खराब घर में है, तो संतान संबंधी कुछ चिंता आपको मंगल देगा, कुछ ना कुछ संतान को लेकर चिंता होगी, जैसे संतान का बीमार होना, या थोड़ा सा संतान को लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ। और मंगल इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, और 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि, मालक 10वें घर का मंगल। और मंगल खराब है तो मंगल आपको 10वें घर को भी लेकर दिक्कत है। 10वां घर काम काज, मंगल की वजह से काम काज में भी दिक्कतें आपकी आएंगी। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें। और मंगल 8वें घर में बैठ के कुंडली मंगल दोष भी बना है, तो मंगल दोष की वजह से भी आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। अब सवाल है कि भाई मंगल के लिए क्या किया जाए ताकि मंगल जो आपका ख़राब है वो अच्छा हो जाए। तो मंगल के लिए सबसे बेस्ट है कि आप मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना करो।
हनुमान जी से आपके देखो जी 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो, मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा हो जाएगा। और आपके वैसे भी कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो वैसे आपने शायद लिखा भी था हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो मंगल अगर अच्छा होगा, फ़ायदे क्या होंगे? आपका काम काज अच्छा चलेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी, मंगल दोष खत्म होगा, संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फ़ायदे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ, 10वें घर में बैठा है। राहु सवाल कि राहु अच्छा बुरा, राहु कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादातर खराब फल, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये मंगल का घर है और राहु भी मंगल को भाई दुश्मन मानता है। तो राहु भी, और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 10वां घर काम काज का, राहु भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि भी राहु करेगा आपकी, और दृष्टियाँ भी हैं। दूसरे घर को धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, 9वें छठे घर को नीच राशि, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी, कर्जदार। अब राहु की दशा भी जब भी आएगी दिक्कतें बढ़ेंगी। पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है आपकी, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जैसे आपने ये डिटेल भेजी है, ये आपकी कुंडली आई है और ये है दशा। जैसे अभी दशा देखो बड़ी किसकी है, शुक्र की। ऐसे राहु मंगल की दशा आपकी चले, राहु की दशा तो ये आएगी 52 में आएगी, 52 में, 70 तक चलेगी। या एक छोटी दशा भी होती है। अभी देखो छोटी दशा आपकी मैंने बोला था शनि की है, और ये राहु की दशा पिछले 17 से लेकर 20 में खत्म हुई थी आपकी, चाहे नोट कर भी लेना, इसमें दिक्कतें काफ़ी आई होंगी। और एक तीसरी दशा भी होती है। तीसरी दशा आपकी देखो राहु की चल भी रही है, देखो ये 12 महीना 24 से चली, पिछले मतलब आज भाई पिछले 6 महीने हो चुके हैं आपकी राहु की दशा चली, कोई तीसरी दशा। और आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 6 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। और ये तीसरी दशा राहु की अभी कब खत्म होगी? अभी खत्म होने वाली 21/6/25 में, अभी बस कुछ दिन पड़े हैं, समझ लो 10 दिन पड़े हैं, अभी ये दशा खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बड़ी दशा शुक्र की, छोटी दशा शनि की, और तीसरी दशा है राहु की पिछले 6 महीने से। और 6 महीने से अब मैं फिर बोला नोट कर लेना चाहे आप, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ। तो राहु के सवाल की क्या किया जाए ताकि राहु आपका अच्छा हो जाए? राहु के लिए देखो जी, आप कुछ उपाय कर लो वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, चलो मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 उपाय बोल देता हूँ। पहला उपाय है राहु का दान जरूर करो आप। दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, राहु की क्या दान है वो देख लेना, वो दान किया करो। वैसे बेस्ट दान राहु का सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करो। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो, ये इसी से काम चल जाएगा। अब आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। ये भी भाई दिक्कतें देगा, लेकिन चंद्रमा कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि छठा घर है जहाँ चंद्रमा बैठा है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। ये ननिहाल का भी घर होता है, यहाँ से ननिहाल देखा जाता है। चंद्रमा है तो छठे घर में, खराब घर में, लेकिन ये गुरु का घर है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और चंद्रमा का अपना घर है ये पहला घर, जहाँ पे 4 लिखा है। पहला घर आपका भाई शरीर है, ये जो मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, आप मतलब कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। और वो कहाँ चला गया? छठे घर में, खराब घर में। मतलब पहला घर आपका शरीर, देखो शरीर उठ के चला गया। छठा घर रोग, चंद्रमा आपके शरीर को रोगी बनाएगा, क्योंकि शरीर ही रोग के घर में बैठा है भाई। छठा का शत्रु का शरीर, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। बस ये ननिहाल का घर है, ननिहाल में रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को, ननिहाल में जाने के ज़्यादा योग है आपके। अब चंद्रमा के लिए भी क्या किया जाए? इसके भी देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करने से चंद्रमा का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपके यहाँ पे दूसरे घर में बैठे, मैं गुरु बुध की बात कर रहा हूँ। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तीसरे घर में बैठा सूर्य फिलहाल अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी धन कमाएंगे। और धन के घर में गुरु बुध भी बैठे हैं, बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ये बुध बैठा है सूर्य घर में और सूर्य बैठा है बुध घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, बुध तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, वाणी अच्छी, बुध भी अच्छा है। और गुरु यहाँ पे बैठा है वो भी अच्छा है। गुरु आपका एक तो है भाग्य, इस ये जो 9वां घर है, इस घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो भाग्य से गुरु कहाँ बैठा? धन के घर में। मतलब गुरु आपको धन देगा, कैसे? भाग्यवंशी आपको धन मिलेगा। और गुरु छठे घर का भी मालक है, ननिहाल से भी आपको धन मिलेगा। जो आपका ननिहाल पक्ष है उससे भी आपको धन मिलेगा, और गुरु की दशा में आपको धन मिलेगा। गुरु फिलहाल अच्छा है आपका, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। और केतु चौथे घर में, लेकिन केतु मैंने देखा चरित में ये 5वें घर के ऊपर आ रहा है। ये भी थोड़ा सा गर्भपात होना, आपकी पत्नी का या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। भाई कभी भूल के गर्भपात मत कराना, गर्भपात करा लिया आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। गर्भपात से आपने बचना है।
तो आपकी देखो जी, अगर आपका सवाल, क्योंकि मेन सवाल तो आपने बोला था पत्नी को लेके है, तो पत्नी का अगर जो साथ में अगर उस घर का मालिक शनि हमने देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, तो शनि की वजह से आपकी अभी जो दिक्कत आई है वो कारण बड़ा शनि भी है। और जब भी आपका भी आगे भी जब कभी विवाह होगा उसमें भी दिक्कतें शनि की वजह से आएंगी। और एक आपका शुक्र जो पत्नी का कारक है वो भी खराब है, नीच का बैठ है, और एक मंगल दोष भी बना है। तो ये 2-3 कारण है आपकी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। कुल मिला के कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, देखो जी, जिसकी जो ग्रह अच्छे हैं उसके तो उपाय करने की जरूरत नहीं। जैसे गुरु अच्छा उसके उपाय रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो। उपाय आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी आपके हैं शुक्र के, क्योंकि इसकी है बड़ी महादशा, इसका आपके ऊपर है बड़ा असर और ये खराब भी है। तो शुक्र के ये जो उपाय हैं आपने करने हैं भाई। और दूसरे नंबर पर शनि के उपाय करो जिसकी है दशा। और आपका सवाल भी जो विवाह को लेकर वो शनि से जुड़ा है, शनि क्योंकि आपके पत्नी घर का है मालक। तो शनि के लिए फिलहाल 2 उपाय कर लो, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय रोजाना। और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना, राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना, और राहु का दान किया करो। और सूर्य के उपाय रहने दो। एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, राशि स्तुति हनुमान आरती। ठीक है भाई, देखो ये मत सोचो कि खाली हनुमान चालीसा पढ़ना है, चेंज किया करो। मान लो आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बन पढ़ो, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ चेंज किया करो, मतलब हनुमान जी क्योंकि कई पाठ हैं, पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ा करो, फायदा ज़्यादा होगा। प्रतिदिन शिव जी के मंत्र में जल अर्पण, दीपक और आरती। अब शिव जी के लिए एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी जाप किया करो जब भी टाइम लगे, सुबह शाम अपना पूजा स्थान में बैठ जाओ 10-20 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप किया करो। या हनुमान जी का एक मंत्र वो भी कर सकते हो, ओम हण हनुमते नमः। जाप करना जरूरी है, इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। घर पे शिवलिंग की पूजा, और हाँ जब भी घर में आपका जो शिवलिंग है वहाँ पे बैठोगे ना, आंखें बंद करके जो मैंने अभी बोला है ना ओम नमः शिवाय, वैसे जाप किया करो घर में बैठ के। और ज़्यादा बेस्ट समय सुबह का, या सुबह शाम दोनों टाइम करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल मत देना, खाली हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। शनिवार को शनिदेव, पीपल के पेड़, ठीक है पीपल। पैसे पढ़ाई में मामले, क्योंकि देखो समय आपके ग्रह खराब भी हैं भाई कुंडली में, तब भी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। और ये जो विवाह वाली दिक्कतें तो आपकी मैंने बता ही दिया है, बड़ा कारण शनि है। और हाँ देखो, बड़ी दशा शुक्र की वो भी ख़राब है, शनि की दशा वो भी ख़राब, और तीसरी दशा राहु की चल रही पिछले 6 महीने से, ये दिक्कतें ज़्यादा दे रहा है। और मैं फिर बोलूँगा, चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 6 महीने से दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, 6-7 महीने से। 24 दिसंबर आपने लिख रखा है, देखो ये राहु की दशा आपकी 29/12/24 में चली है, तब से ही दिक्कतें आपकी आ रही हैं। देखो 29/12/24। और बाकी बस यही है कि आपने बोला है पाठ पूजा करते, ठीक है, जो पाठ पूजा कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है। अब आपका प्रश्न मेरी गर्भ का नाम कितना है, क्या हमारा रिश्ता कोई दान चक्कर था। भाई देखो, पिछले कर्मों के हिसाब से ये कुंडली बनती है, पिछले कर्म में अपने कोई अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं वो फल मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुंडली में दोष दिख रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आई। पिछले जन्म में कोई ऐसा दोष था। इस शुक्र जब पीड़ित होता है इसे हम रति श्राप भी कहते हैं। रति श्राप मतलब पिछले जन्म में हमने किसी लेडीज़ को दुख दिया है, उसकी वजह से इस जन्म में आपको लेडीज़ का सुख नहीं मिल पा रहा, या लेडीज़ के द्वारा आपको दुख आ रहा है। और ये दुख कैसे ख़त्म होगा, पाठ पूजा करने से ही। मतलब धार्मिक बनो जितना हो सकता है, पाठ पूजा किया करो। क्या मुझे ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला, भाई कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का कारण बड़ा ये शनि जरूर आपको देगा। विवाह में जिससे विवाह होगा दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ, जिससे अगर वो लड़की कुंडली अच्छी होगी जिससे विवाह होता है, फिर तो हो सकता है आपका काम चल जाए। तो लड़की कुंडली भी एक बार चेक करनी पड़ेगी जिससे भी विवाह होगा आपका आगे चल के। तो पाठ पूजा आपको मैंने बता ही दिए हैं, क्योंकि मेन आपके सवाल आपने बस देखो विवाह के लिए लिख रखे हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, 7वां घर पत्नी का घर, इस घर का मालिक शनि 12वें घर में बैठा है, खर्च का घर है, ये हानि का घर, और 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है। तो विवाह विलंब जो बना शनि दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और विवाह से पहले भी जो रिश्ता होकर टूट जाता है, वो अभी जो आपका टूटा है वो भी कारण शनि है। तो शनि मंदिर जाके ही प्रार्थना करो। और ऐसे फालतू में कोई रत्न दान मत करना, सिर्फ मेन है पाठ पूजा करो। हनुमान जी के पाठ करते रहो, चेंज करके शिव जी का मंत्र जाप किया करो, शुक्र के जो पाठ बोले वो करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। अभी बाकी जो राहु की दशा अभी ख़त्म होगी 21 तारीख को, उसके बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जो आपने बोले ना कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है, तीसरी जो दशा राहु की ना भाई आपकी, वो दिक्कतें भी दे रहा है आपको। नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करो, परफ्यूम कम लगाया करो, वाइट कपड़े कम यूज़ करो, रंग बिरंगे कपड़े चमकीले कपड़े कम यूज़ करो, कर्म अच्छे करो, अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो,
लोगों की हेल्प करो, भगवान का नाम जपा करो।